90 के दशक की एक पॉपुलर एक्ट्रेस जो फिल्मों में अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती थीं। मेरी हसरतों पे बेखुदी सी छा गई, तुमको देखकर निगाह। जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू किया और आते ही अपनी अलग पर्सनालिटी की वजह से मशहूर हो गईं। ये एकमात्र ऐसी अभिनेत्री रहीं जो करियर के बेहद कम समय में पहले मॉडल बनी, फिर अभिनेत्री, फिर फिल्म निर्माता और इसके बाद फिल्म निर्देशक बन गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जानी मानी अभिनेत्री को 16 साल की उम्र में शराब की भारी लत लग गई थी, तो 23 साल की उम्र में ये धूम्रपान की भी आदी हो गई थी। इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल तुमसे दूर। क्या आपको पता है कि लगभग आधा दर्जन बॉयफ्रेंड्स के साथ नाम जोड़ने के बाद ये एक अभिनेता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहीं, जिस पर मारपीट का आरोप लगाया और फिर इनकी सगाई और बाद में एक शादी भी टूट गई। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने गोपाल? क्यों? काश मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया होता। मैं समझती थी कि मैं विजय के साथ फेरे ले रही हूँ। क्या कर दिया तुमने गोपाल? और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने जहां 90 के दशक में टॉपलेस फोटो शूट करा के बखेड़ा खड़ा कर दिया था, तो वहीं अपने फिल्म मेकर पिता के साथ एक मैगजीन के लिए ऐसा हैरत अंगेज फोटो शूट करवाया कि भारी हंगामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों को माफी मांगनी पड़ी थी। तो कौन थी ये अदाकारा, क्यों इतनी ज्यादा विवादित रही इनकी पर्सनल लाइफ और क्यों इनके पूरे परिवार को आज भी अलग और अजीब नजरों से देखा जाता है, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। चाहत न होती कुछ भी न होता, चाहत। दोस्तों, आज हम जिस एक्ट्रेस की कहानी बयां करने जा रहे हैं वो है 90 के दशक की जानी मानी बोल्ड अभिनेत्री पूजा भट्ट। दिल क्यों धड़कता है, क्यों प्यार होता है। तो चलिए बिना देर किए आपको सबसे पहले बताते हैं कि कौन थी पूजा भट्ट और क्या था इनका फिल्मी कनेक्शन। आज पहली बार दिल की बात की है, आज। दोस्तों, पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। इनकी मां का असली नाम लॉरेन ब्राइट था, जिसे बाद में बदलकर इन्होंने किरण भट्ट कर लिया था। वो स्कॉटिश थी तो साथ ही बर्मी अर्मेनियाई बैकग्राउंड वाले परिवार से भी ताल्लुक रखती थीं। वहीं पूजा भट्ट के पापा महेश भट्ट एक जाने माने फिल्मकार थे, जो आधा गुजराती और आधा मुस्लिम बैकग्राउंड वाले परिवार से संबंध रखते थे। पूजा भट्ट के दादा नाना भाई भट्ट और चाचा बलवंत भट्ट दोनों हिंदी सिनेमा के फिल्म डायरेक्टर रहे। इनकी दादी मुस्लिम थीं और इनकी भी अपनी एक अलग ही कहानी है, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। पूजा के एक भाई भी थे, राहुल भट्ट, जो कि अब एक फिटनेस ट्रेनर हैं, तो फेमस एक्टर इमरान हाशमी इनके चचेरे भाई हैं। पूजा भट्ट की स्कूलिंग AF पेटिट गर्ल्स हाई स्कूल मुंबई से हुई। मीडिया की खबरों की माने तो पूजा जब बड़ी हो रही थीं, तो इनके पिता महेश भट्ट का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि परिवार में दरार पड़ गई, क्योंकि जब ये बात किरण भट्ट को पता चली तो उन्होंने महेश भट्ट से अपने रास्ते अलग कर लिए। इसका असर बच्चों की जिंदगी पर भी पड़ने लगा। लेकिन बाद में महेश भट्ट ने एक दूसरी महिला सोनी राजदान से शादी रचा ली, जिससे इनकी 2 बेटियां हुईं, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। आलिया भी अब एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, यानी पूजा भट्ट और आलिया भट्ट सौतेली बहनें हैं। खैर, उस दौर में वापस चलते हैं तो पिता महेश भट्ट की लाइफ स्टाइल का असर टीनेज पूजा पर भी होने लगा था और ये धीरे धीरे उनकी तरह ही अपनी बोल्ड और बिंदास जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी थी। खबरों की माने तो पूजा ने 16 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दिया था और जल्द ही ये शराब की आदी भी हो गई थी।
तो वहीं 23 साल की उम्र में धूम्रपान करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि काफी समय बाद 2018 में एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर इन्होंने धूम्रपान छोड़ने पर एक पोस्ट भी अपलोड किया था। साथ ही दिसंबर 2017 में इन्होंने पुनर्वसन के बाद शराब पीना भी छोड़ दिया था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टीनेज पूजा की, जिसकी जिंदगी कई बुरी लतों की शिकार हो चुकी थी और इनका एक बॉयफ्रेंड भी था जो इन पर अपने हुक्म चलाने लगा था। पूजा भट्ट ने बचपन में कुछ विज्ञापनों के लिए मॉडल के तौर पर काम किया, तो टीनेज में इन्हें कुछ और मॉडलिंग असाइनमेंट मिले। फिर 1989 में महेश भट्ट की फिल्म डैडी में ये एक अभिनेत्री के तौर पर लॉन्च हुई। तब पूजा सिर्फ 17 साल की थी। फिल्म में पूजा ने अपनी मासूम अदाओं से फैंस को काफी इम्प्रेस किया। साथ ही इसमें इन्हें काफी बोल्ड अंदाज में पेश किया गया था। ये फिल्म टेलीविजन पर रिलीज हुई थी और फिल्म के लिए पूजा को बेस्ट फीमेल न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। मैं चाहती हूँ कि इम्तिहान की इस घड़ी में आप सब मेरे साथ हो। आप मेरी फैमिली है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। फिर तो पूजा भट्ट की फिल्मी गाड़ी चल निकली। बेखौफ, बिंदास, बदस्तूर। इनकी सबसे बड़ी हिट हिंदी फिल्म आई 1991 की दिल है कि मानता नहीं, जो ऑस्कर विजेता हॉलीवुड फिल्म इट हैपेंड वन नाइट की रीमेक थी। इस फिल्म में ये बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले अभिनेता आमिर खान के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के लिए पूजा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मैडम, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका पर्स चोरी हो गया है। क्या? मेरा पर्स चोरी हो गया। मेरा पर्स चोरी हो गया। अब बजे घंटी। लेकिन ये हुआ कैसे? 1990 के दशक में इनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्में रहीं 1991 में आई सड़क, जुनून, जानम और फिर तेरी कहानी याद आई। 1993 की सर और गुनहगार, 1995 में आई तड़ी पार, 1994 की फिल्म नाराज और हम दोनों, 1995 की अंगरक्षक, 1996 में शाहरुख खान के साथ चाहत, 1997 में आई फिल्में तमन्ना, बॉर्डर और जख्म। जमाने के देखे हैं रंग हजार नहीं। पूजा भट्ट ने कुछ लोकप्रिय हिट क्षेत्रीय भारतीय फिल्मों में भी काम किया। इनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी भाषा में एवरीबडी सेज आई एम फाइन थी, जो साल 2001 में रिलीज हुई। इसके बाद पूजा फिल्म मेकिंग पर ध्यान केंद्रित करने लगी और एक्टिंग से थोड़ी दूरी बना ली। इन्होंने 2004 में जॉन अब्राहम और उदिता गोस्वामी अभिनीत पाप के साथ निर्देशन की शुरुआत की। 2006 में फिल्म हॉलिडे, 2007 में फिल्म धोखा, 2010 में कजरारे और जिस्म 2 का निर्माण और निर्देशन सब पूजा भट्ट ने ही किया। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और ये अपना प्रोडक्शन हाउस चलाती रहीं। कुछ साल पहले पूजा भट्ट अपनी सौतेली बहन आलिया भट्ट की फिल्म सड़क में सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। 2020 में पूजा भट्ट ने 1991 की हिट फिल्म की अगली कड़ी सड़क 2 के साथ अभिनय में वापसी की। इनके पिता महेश भट्ट ने 20 साल बाद इस फिल्म के साथ निर्देशन में वापसी की। इसे 28 अगस्त 2020 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। वहीं अगले साल 2021 में पूजा एक वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स में दिखे थीं। ये पूरी वेब सीरीज मैंने भी देखी, जिसमें पूजा का रोल कमाल का था। वो एक बार फिर से एक अमीर बोल्ड लेडी के किरदार में नजर आईं और खूब सुर्खियां बटोरी। बॉम्बे शहर सबको बदल देता है माय डियर। शायद बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए हम सबको बदलना पड़ता है। सर्वाइवल इज अ बैटल फॉर एवरीवन। बात करें पूजा भट्ट से जुड़े विवादों की, तो इनका हमेशा से अपने पिता महेश भट्ट की तरह विवादों से गहरा नाता रहा। बात चाहे इनके बोल्ड फोटो शूट को लेकर हो या फिर इनके विवादित स्टेटमेंट्स की, ये अक्सर लाइमलाइट में रही हैं। पूजा ने 90 के दशक में कुछ मेल मॉडल्स के साथ एक मैगजीन के लिए बोल्ड फोटो शूट करवाया, जिसके साथ लिखा था द न्यू मोरालिटी। जिस वक्त लोग शॉर्ट्स को लेकर विवादों में फंस जाते थे, उस वक्त पूजा भट्ट ने अपने बिकनी अवतार से बखेड़ा खड़ा कर दिया था। यही नहीं, इन्होंने अपनी बॉडी पर पेंट करवाकर एक मैगजीन के लिए फोटो शूट करवाया।
जिसके कैप्शन में लिखा था, पूजा ने अपने जन्मदिन के सूट में दिखने का साहस किया। इस फोटो में इनकी बॉडी पर सिर्फ पेंट था और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं बाप बेटी से जुड़े कुछ विवादों की, जिससे दोनों की ही खूब किरकिरी हुई थी। दरअसल महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ एक बोल्ड फोटो शूट करवाया, जिसमें उन्होंने पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस किया था। ये फोटो छपते ही बॉलीवुड से लेकर महेश भट्ट की जिंदगी में हंगामा मच गया। इस फोटो शूट को लेकर मीडिया में विवाद इतना बढ़ा कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन इससे भी महेश भट्ट की मुसीबतें कम नहीं हुईं, बल्कि और बढ़ गईं और इसके लिए महेश भट्ट को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब महेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस समय वो कुछ ऐसा बोल गए जिससे और ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दिल की बात बताते हुए महेश भट्ट ने सफाई में कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। फिर क्या था, इसके बाद महेश भट्ट का नाम मीडिया में इस कदर उछला कि ये दोनों तमाशा बन गए। पूजा की लव लाइफ की बात करें तो ये बी टाउन की ग्लैमरस और हॉट एक्ट्रेसेस में से एक थीं। ऐसे में कई अभिनेताओं के साथ इनके लव अफेयर की खबरें सामने आती रहीं। इनका नाम जिन एक्टर्स के साथ जोड़ा गया उनमें खास रहे अभिनेता आमिर खान, फरदीन खान, बॉबी देओल, फिल्म निर्माता सुनील दर्शन, अभिनेता दीपक मल्होत्रा और आदित्य पंचोली। हालांकि ये खबरें कितनी हकीकत थीं और कितनी अफवाह कहना मुश्किल है। सीरियस रिश्तों की बात करें तो एक्टर रणवीर शौरी के साथ इनका सबसे लंबा रिश्ता रहा। दोनों पहले दोस्त थे, बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। यही नहीं, पूजा और रणवीर एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों कई साल तक लिव इन में रहे, पर बाद में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और दोनों अलग हो गए। रणवीर शौरी के साथ ब्रेकअप पर पूजा भट्ट ने आरोप लगाया था कि रणवीर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। वो एक शराबी के साथ रिश्ते में थीं जो उनके साथ मारपीट करता था। हालांकि रणवीर शौरी का कुछ और ही कहना था। Rediff.com को दिए एक इंटरव्यू में शौरी ने कहा था कि हिंसक होने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ती है। वो बिना शराब पिए भी हिंसक हो जाती थी। मैंने उससे कहा था कि अगर उसने कम से कम 30 बार ऐसा व्यवहार किया तो कोई रिश्ता नहीं चल सकता। खैर, ये रिश्ता आखिरकार टूट गया और बाद में 2003 में पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा नाम के एक बिजनेसमैन से शादी रचा ली। मनीष मखीजा एक वीजे और मुंबई के रेस्तरां के मालिक थे। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका और शादी के 11 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। बात करें पूजा भट्ट और आलिया भट्ट के रिश्ते की तो पूजा और आलिया एक दूसरे के साथ बेहद स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये सौतेली बहनें हैं। दोनों एक दूसरे के सक्सेस को एंजॉय करती हैं। पूजा भट्ट अब 50 साल की हो चुकी हैं और इनकी गतिविधियों के बारे में सोशल मीडिया के जरिए जानकारियां मिलती रहती हैं। ये अभी भी एक बिंदास जिंदगी जी रही हैं, अपने काम में बिजी रहती हैं और अपने शौक पूरे करती हैं। ये पॉलिटिकली भी एक्टिव दिखती हैं और खुलकर अपने विचार एक्सप्रेस करती हैं। हाय, माय नेम इज पूजा भट्ट। सो जब आंधी आती है ना, कहते हैं कि तो एक दूसरे का हाथ थामने का टाइम आता है। आई एम हियर फॉर मी, आई एम हियर फॉर द इंडिया दैट आई वाज बोर्न टू, दैट आई बिलीव इन, दैट सर्जेस थ्रू माय वेन्स, एन इंडिया दैट कैन नॉट एवर बी पेन। इनके पास गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन है, जिनमें फिलहाल ऑडी Q7, टोयोटा इनोवा, टोयोटा फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर कार शामिल हैं। तो वही बहुत जल्द इनकी एक बड़े बजट की फिल्म मिस्टर चालू भी रिलीज होने वाली है, जो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के बैनर तले बन रही है। पूजा भट्ट के फैंस इन्हें फिर से जल्द ही बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तुम आए